यासिर रखसा जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ मेरे साथ शाहिद खान अब्बासी साहब मौजूद हैं, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सीनियर नायब सदर भी हैं मुस्लिम लीग नून के। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। शाहिद साहब, अभी पिछले चंद दिनों में बड़ी खबरें मुस्लिम लीग नून के कुछ मुशावरती इजलासों के बारे में चल रही हैं। आज बहुत से लोगों से मैंने बात की, काफ़ी सारे लोगों से बात की कि क्या हो रहा है पार्टी के अंदर, कि पार्टी मुस्तकबिल का लाएअमल क्या होना चाहिए, उस पर कहीं ना कहीं बहस हो रही है। और ये बहस का शायद अगर मैं कहूँ आगाज़ शहबाज शरीफ साहब के उस इंटरव्यू से हुआ जिसमें उन्होंने रेकन्सिलिएशन या मफाहमत की बात की, तो शायद गलत नहीं होगा। क्या वाकई ये बात हो रही है कि मुस्तकबिल का लाएअमल क्या होना चाहिए? देखिए, ये खबरें मैंने भी पढ़ी हैं, अखबारों में आई हैं। हमारा एक मुशावरती मीटिंग होती है हर 10-15 दिन में। आखिरी मीटिंग जो हुई है वो पिछले ट्यूसडे को थी, मेरा ख्याल है उस दिन 25 तारीख थी या 27 तारीख थी, 25 तारीख थी। उसके बाद हमारा एक इकनॉमिक एडवाइजरी कमेटी है जो शहबाज साहब हेड करते हैं, उसकी मीटिंग हुई बजट के बारे में, वो शायद जुमेरात को थी। और फिर पीडीएम का इजलास हुआ हफ्ते वाले दिन। इसके अलावा कोई मीटिंग नहीं हुई है। ये जो रेफरेंस दिया रहा है मीटिंग्स का, मैं ये भी ज़रूर कहूँगा कि इन मीटिंग में जो आखिरी मीटिंग थी वो शायद 6 घंटे जारी रही थी। 6 घंटे, 10-12 पार्टिसिपेंट होते हैं। तो क्योंकि मैंने प्रोग्राम पे जाना था तो मुझे जल्दी जाना पड़ गया 8 बजे। तो ये बड़ी अजीब बात है कि एक तो किसी मीटिंग का रेफरेंस दिया जा रहा है जो कभी हुई नहीं है, और दूसरा ये मैं इसको बड़ा अनएथिकल समझता हूँ कि इतने सीनियर लोग किसी मीटिंग में बैठे हों और बाहर निकल कर बात कर दें। आप यकीन करें कि मुझे स्पेसिफिकली याद नहीं है कि उस मीटिंग में कौन से शख्स ने क्या बात की है। मुशावरत होती है, राय दी जाती है। मैं याद कराने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं आपसे एक सवाल सबसे पहले, मुझे आपकी पार्टी के एक बड़े सीनियर लीडर ने कुछ दिन पहले जब बात हुई, उन्होंने कहा देखें, जब ये बात हो रही थी कि लड़ाई करनी है, और ये ऑफ द रिकॉर्ड मैं अपनी जात की बात कर रहा हूँ, सो अगर आप मेरे पे यकीन रखते हैं तो, क्योंकि मैं इसको एग्जैजरेट नहीं करूँ। उन्होंने कहा जी पार्टी पहले, पार्टी फर्स्ट, खानदान पहले नहीं। ये इंक्रीजिंगली आवाज में सुन रहा हूं जगह जगह से कि जब पार्टी को देखें, फैमिली अपना मफाद और फायदा देख रही है कि हम कैसे वापस आएंगे, हमें सूट क्या करता है। क्या ये बात दुरुस्त, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि पार्टी पहले होनी चाहिए? मुकम्मल तौर पे सफेद झूठ है। मैं तो अपनी बात बता रहा हूं सर, मैं खबर नहीं बता रहा, मैं तो आपको बताया है ये बात गलत है। कभी ऐसी बात हुई ही नहीं है, क्योंकि ये इशू आज से बहुत अरसा पहले मियां नवाज शरीफ साहब ने ख़त्म कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मुझे ना अपनी जायदाद की परवाह है, ना अपनी ज़ात की परवाह है, ना अपने ख़ानदान की परवाह है। सर क्या कहेंगे आके? मैं ये काम जायदाद बचाने के लिए कर रहा हूं। नहीं, ये तो नहीं कह सकते ना। ये बात ख़त्म होगी ना, उसके बाद से डिबेट कभी हुई नहीं है कि ख़ानदान पहले या पार्टी पहले। ये बात कभी होती नहीं, हो नहीं सकती। ये मेरे साथ मुझे किसी ने कहा, उन्होंने कहा कि ये फैसला करते वक्त प्रायोरिटीज क्या है, तरजीहात क्या है, उधर तरजीह ये है कि हमारा खानदान किस तरह बेनिफिट करता है। कोई पार्टी की तरजीह नहीं, पार्टी तरजीह होनी चाहिए। माजरत से ऐसी कोई तरजीह मैंने नहीं देखी। मैंने हमेशा तरजीह बयानिए को देखी है। आज पीएमएल नून वाहिद पार्टी है जो ना इक़्तिदार की बात करती है, सारा इक़्तिदार के लिए सर नहीं, मैं माजरत से ना हर सौदा करके इक़्तिदार में आने की बात करती है, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कोई रिलीफ की बात करती है, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कोई सौदे की बात करती है। हम सिर्फ एक बात कर रहे हैं। और सर आज आपको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आपने सुना? खबर लाइन जी, सुप्रीम कोर्ट वाले, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो शहबाज साहब को बाहर जाने देने का फैसला हुआ, उन्होंने कहा ये कोर्ट किसी जगह नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कैसे ये रिलीफ दे दी गई है। बहुत से फैसले होते हैं। उन्होंने कहा हमें हमारे सामने रिकॉर्ड पे लाके रखे, ऐसा फैसला कौन सा है, अनप्रेसिडेंटेड है ये, तो फिर फैसला कर देते। कर दिया उन्होंने। ये कोर्ट नहीं होगा, ये किसी फैसले के अंदर, ये किसी के अंदर कोर्ट नहीं होगा। आप कहते हैं ये एमई हो जाता है। मैं माजरत से, एमई कैसे होता है? कैसे होता है? आप ये कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में आला अदलिया भी के ओर से हुक्म लेती है, आप ये कह रहे हैं? उन्होंने, ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो फिर उसको एक्शन लेना चाहिए था सर। मैं यही कह रहा हूं कि ऐसे बहुत से फैसले होते हैं जो कभी कोर्ट नहीं होते। जो मियां नवाज शरीफ साहब को हुकूमत से निकाला गया था, वो फैसला भी कि कोर्ट नहीं हो सकता। ये कहने की जरूरत नहीं है कि उसको कोर्ट ना किया जाए, हो नहीं सकता। Shall not be used as a precedent in any future proceedings. It is clear and obvious to us that there is no live issue in the matter in view of the fact that writ petition number
has since been withdrawn. It is observed that order dated 24/5/2021, which was in the nature of an interim order, shall not be used as a precedent. ये एक सेकंड सर, हेयरिंग की भी सुन लें। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने इस्तफसार करते हुए रिमार्क्स दिए कि हुकूमती 30 मिनट दिए हिदायत लेने के लिए, एक साल में कितने मुकदमात की जुम्मे को 12 बजे समाप्त हुई, बताया जाए कितने मुकदमात में एक तरफा रिलीफ दिया गया। हाईकोर्ट ने यह भी नहीं पूछा कि शहबाज शरीफ का नाम किस लिस्ट में है, क्या इस तरह का अमूमी हुक्म जारी हो सकता है जैसा लाहौर हाईकोर्ट ने दिया। सर ये आज की रिमार्क्स हैं। देखिए ये अदालत करती है ना, हमें भी अदालत से शिकायत भी रही है, हमें शिकायत भी रही है। मैं कल एक अदालत में था, नैब कोर्ट में, वहां पर एक आदमी आया, उसका वकील था, उसने कहा जी मेरा जो क्लाइंट है ये 6.5 साल से जेल में है। वो जब बात खत्म हो गई फिर तारीख पड़ गई उसकी। मैंने वकील से पूछा, मैं क्या सजा कितनी हो सकती है? 7 साल सजा हो सकती है। तो ये बदकिस्मती है हमारी कि हम ये फैसले नहीं कर पाते। हम ये फैसला भी नहीं कर पाए कि जिस जज ने ब्लैकमेल होकर मियां नवाज शरीफ को कन्विक्ट किया था उसको निकाला गया नौकरी से, आज तक फैसला बरकरार है। ये अनॉमलीज हैं हमारे सर। एक बात, एक सवाल पूछूं, दुनिया में हर जगह है। क्या आप मुझे गारंटी दे सकते हैं कि आप मंगल तक जिंदा रहेंगे? जी आप मुझे गारंटी दे सकते हैं कि आप नहीं, मैं नहीं, आप दे सकते हैं ये, या कोई कोर्ट दे सकता है, कोई नहीं दे सकता। हाई कोर्ट ने ये गारंटी हुकूमत से मांगी थी मियां नवाज शरीफ केस में। क्या चीज? कि गारंटी दें ये मंगल तक जिंदा रहेंगे। देखें गारंटी जब कोर्ट कहता है, वो कहता है कि जो इनकी मेडिकल कंडीशन है, माजरत से देखें, आप बात को बड़ी दूर ले गए, माजरत से। ये देखें जब कोर्ट बात करता है वो ये नहीं कहता कि आप गारंटी उसकी जान की दें, वो कहते हैं ये हकाइक हैं इस आदमी के, इस पेशेंट के, ये मेडिकल रिपोर्ट्स हैं जो इंडिपेंडेंट हैं। आप इनको देखकर कह सकते हैं कि अगर इसको इलाज ना मिले ये जिंदा रह सकता है। ये रिपोर्टें सारी जमा हो चुकी थी, ये एक असेसमेंट होती है। अगर आप बात को वहां पर लेकर जा सकते हैं। मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूं कि अदालतों में क्या होता है, ये फैक्ट। मैंने आपके सामने कोई अपनी सोच नहीं रखी। जो सुप्रीम कोर्ट ने आज अदालतों में गलत होता है। आपके अगर मुझे रिलीफ मिल जाए तो गलत होता है, मुझे सजा मिल जाए तो ठीक होता है। आपका सर मीठा मीठा आप भी कहते हैं हाँ ये जो ये हो रहा है ये ठीक है क्योंकि मेरे हक में, जो वो हो रहा है वो जज, ये पीसीओ के जज लेके बैठे हुए हैं, इनको उन्होंने मुझे फारिग कर दिया। ठीक है, मैं तो मुतासिर होता हूं ना उस फैसले से, चाहे मेरे हक में या खिलाफ हो। आप तो इंडिपेंडेंट आदमी है सर, आपको तो फैसला इंडिपेंडेंटली देखना चाहिए। सर आप भी खुश होते हैं आज नवाज शरीफ कन्विक्ट हो गया, चले जी। मैं अगर आप मेरे से पूछेंगे, मेरा तो पहला जो फैसला जो उनकी नाअहली का था जो सुप्रीम कोर्ट में आया, जो तनख्वाह वाली बात थी, मुझे अक्सर ये बात लोग मैसेज करते हैं कि जनाब वो इकामा, उनका इकामा किसी कंपनी के साथ नहीं था, बेटे की कंपनी में था। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एन इकामा जो ख्वाजा आसिफ साहब का था, किसी कंपनी के नहीं, कोई फर्क नहीं है। ओहो, मैं बात कोई फर्क नहीं है। ये क्या बात कर रहे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट ख्वाजा साहब के हक में फैसला दे चुकी है। अकामा रखना नहीं, सुप्रीम कोर्ट उनके हक में भी फैसला दे चुकी है। लेकिन अगर अकामा, वो बहुत से लोग जब मैं ये बात करता हूँ कहते हैं उन्होंने अकामा रखा हुआ था। मैं कहता हूँ अकामा उनका अपने बेटे का कंपनी का था, विच इज लाइक आप अपनी दुबई में कंपनी है बेटे की और उसके प्रेसिडेंट, उनको करना चाहिए था। लेकिन बराए मेहरबानी ये भी ना कहिएगा, क्योंकि आपका एक पहले भी 2010-11 में आप कह चुके हैं कि बाहर के एहसास से सारों को डिक्लेयर करने चाहिए, आपकी तरफ से बिल्कुल करने चाहिए। ये है वो जराए करके आप कतरी खत ले आते हैं भाई, करने चाहिए ना। मैं कह रहा हूं करने चाहिए। आप नवाज शरीफ साहब का सासा है, उसके बारे में बात कर लें। यू नो इकोनॉमी, यू नो बिजनेस, आपकी अपनी कंपनियां बड़ी बड़ी चलाई हैं, आपको लगता है ये जवाब है कि ये कतरी खाता है जी मैंने लेके दी है? माजरत से आपने मनी ट्रेल मांगी, आपने मनी ट्रेल मांगी, एक पुरानी ट्रांजैक्शन। अच्छी सी मनी ट्रेल। मेरी बात भी सुन लेना, अच्छी हो बुरी हो, आपको बुरी लगती है, मुझे अच्छी लगती है। दुनिया के एक अमीर तरीन आदमी ने कहा हाँ जी मैं कारोबार करता था उनके साथ, मैंने पैसे दिए हैं। वो आम आदमी नहीं, सड़क पे बैठा हुआ नहीं था। दुनिया के 50 अमीर तरीन लोगों में से जिसको कोई लालच आप नहीं दे सकते, आप खरीद नहीं सकते, दबा नहीं सकते। सर मुल्क का वजीर आजम बहुत लालच दे सकता है। सर मुल्क के वजीर आजम, आपको याद होगा हेलीकॉप्टर केस मियां साहब पे बना था। सर आपको भी पता है हेलीकॉप्टर केस बना था मियां साहब पर मुशर्रफ दौर में, जो हेलीकॉप्टर मियां साहब ने इलेक्शन कैंपेन के लिए मंगाया। उसका क्या हुआ फिर? उसमें उन्होंने कहा था खत्रियों ने दिया जी, उस पे भी मियां साहब का जवाब था खत्रियों ने दिया। तो ठीक है, अगर आपके दोस्त हैं, आप हेलीकॉप्टर देते हैं यहाँ पर, इसका मतलब दोस्त है सर, दोस्त का जवाब आप यहाँ पर लोगों की बीवी हैं वो तलाक के वक्त जायदाद देके चली गई है, ये ऐसी क्या बात है? बिल गेट्स की बात कर सर, मैं बिल गेट्स की बात कर रहा हूँ। सर ये बताएं, जब भी मुफाहमत की बात होती है क्या मियां साहब का फोन आता है आपको कि इसकी इनकार करने से? मुफाहमत किस बात से? शहबाज साहब नहीं, शहबाज साहब क्या कह रहे हैं सुना आपने? रेकंसिलिएशन। नहीं, किस बात पे? किस बात पे?
मुझे आप बताएं ना, आप बताएं, आपके सदर कह रहे हैं। शहबाज साहब बता दें, आप बता दें रिकंसिलिएशन क्या करनी है। आपके सदर है सर, आपको बताया होगा ना उन्होंने। बिल्कुल, मेरे सदर है, मैं इसीलिए उनका दिफा कर रहा हूं। उन्होंने जो बातें कही हैं, आपने उसको 2 मिनट ले लिए और बाकी 18-20 मिनट छोड़ दिए। उन्होंने कहा हर इदारा अपनी आईनी हदूद में रहकर काम करे, इस पे मियां साहब मुल्क की बेहतरी के लिए काम करे। इस पर मियां साहब को पांव पड़ने की जरूरत है। किस पे? ये तो मियां साहब पहले कह रहे पांव किस बात पे पड़ना, उन्होंने मुहावरतन इस्तेमाल किया। ये बात वो उन्होंने कहा कॉन्फ्रंटेशन इज नॉट माय पाथ, नॉट आवर पाथ, यानी मजामत हमारा रास्ता नहीं है। किस बात से? अगर एक मेरी बात सुन, अगर एक आइन तोड़ रहा है कोई तो फिर कन्फ्रंटेशन होगी, फिर मुजाहमत होगी। आप मुफाहमत, अगर आइन के मुताबिक चल रहे हैं तो मुफाहमत ही मुफाहमत है। अगर हम सियासतदान हैं, हम देखें, मेरी बात तो सुन लें, हम ये देखते हैं कि मुल्क में आइन को तोड़ा जा रहा है, आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो मुझ पर लाजिम है, ये मैंने ओथ उठाए हुआ है, MNA का ओथ हो, वज़ीर-ए-आज़म का हो, किसी ओहदे का ओथ हो, उसमें लिखा हुआ है कि मैं आइन का दिफा करूंगा। बलदियाती इलेक्शन क्यों नहीं कराया सर आपने? कौन से बलदियाती? वो आपकी हुकूमत जब आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले करा के कराया। आइन में लिखा है कि आपने कराना है। तारीख में अगर किसी जमात ने बलदियाती इलेक्शन करवाए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, सुप्रीम कोर्ट आप लोग नहीं कराने, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बगैर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कराई है। आप तारीख देख लें पिछले 30 साल की। सर मैं बहुत से लोगों साल की मैं फिर गुजारिश करूंगा, तारीख देख ले। हमने तारीख को इतना मसख कर दिया है, खुद भी झूठ पे यकीन करना शुरू हो गए। सर मुझे तो अच्छी तरह याद है, आपकी और पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह आइन की खिलाफ वर्जी है। आप लोगों ने जवाबात जमा कराए कि क्यों नहीं बलदियाती, आपको याद है हियरिंग चल रही थी, मियां साहब प्राइम मिनिस्टर साहब, यहाँ आज 6 महीने हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने इदारों को बहाल किया है, आज तक वो उनको, सर वो आपका जवाब तो नहीं है ना, वो तो उन्होंने बहाल नहीं किया। ये तो गैर आईनी है ना, आप तो आईनी वाली बात कर रहे हैं, मैं तो आईनी की बात कर रहा था। वो क्या था सर ये बताएं, मैंने बहुत से लोगों से आज बात की, बहुत से लोगों का ख्याल है सीज फायर होना चाहिए। क्यों कह रहे हैं ये सीज? किससे सीज फायर? जिससे आप लड़ रहे हैं, जिसके आप नाम हम क्या लड़े? मुझे बता दें, क्या किससे लड़े और क्या हमने कहा है? कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं लड़े। हम यही कह रहे हैं कि जनाब 2018 का इलेक्शन चोरी हुआ है, उस चोरी की वजह से आज मुल्क इस मुश्किल में है। ये सारी बात की बुनियाद है। अगर आप इसको आप ना माने, मैं ओपनली कहता हूं कि ये काम हुआ है, आज मुल्क मुश्किल में इस वजह से है, लेकिन हमें इस बात का एहसास है कि हमारे मुल्क में आइन को तोड़ना, आइन से बाला काम करना मामूल बन गया। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बदकिस्मती है मुल्क की। सर लेकिन ये आइन तोड़ना और उससे बाला काम करना, ये तो हर हुकूमत में होता रहा ना। मैं आपकी मिसालें दूं, आपने क्या कुछ नहीं किया? आप मिसालें दे दें, मैं यही कह रहा हूं। सर मेमोगेट, चले मैं आपसे सवाल पूछता हूं सर, मेमोगेट स्कैंडल में मियां साहब को काला कोट पहन के जाना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट? उनका फैसला था, बिल्कुल जाना चाहिए था। अच्छा, क्या हर्ज है उसके अंदर? नहीं, कोई आइन तोड़ा उसमें। आप ये कह रहे हैं अगर हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर दूसरी हुकूमत गिराएं उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट से मिलकर कोई दूसरा हमारी हुकूमत गिराए, वो बड़ी गलत बात। अदालत में जाना एस्टैब्लिशमेंट मिलना नहीं है। यहाँ लोग अदालत में हमेशा लोग माफिया मांग रहे हैं नून से पिछले 10 साल से। आप वाहिद आदमी जिनको मैंने सुना जिन्होंने कहा कि कोई हर्ज किस बात पे कि यार हमें नहीं जाना चाहिए था। देखें, अगर गैर आईनी काम हो तो नहीं जाना चाहिए था। ये आइन के मुताबिक है, उन्होंने फैसला किया, ये उनका फैसला था, मैं उसका दिफा करूंगा। डॉन लीक्स जब हुई परवेज रशीद साहब को और वो जो फॉरेन वाले थे, आप मैं काशिफ है, मैं देखे गुजारिश ये इनको आपने फारिग होगा, मैं बात ये करूंगा, मैं बात में ये पुरानी बातें नहीं, पुरानी नहीं है आप आपको नहीं दे, मैं बताऊं ये प्रॉब्लम क्यों है। शायद साहब मेरी बात सुन लें, मैं क्यों कह रहा हूं ये प्रॉब्लम इसलिए कि मैं आपके 5 साल देखता हूं। आपके 5 साल में आप अपनी हुकूमत के 5 साल पूरे करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। मुशाहिदुल्लाह साहब कहीं यूरोप में होते हैं, माहौलियात के उस पे किसी कॉन्फ्रेंस पे उनका बयान चलता है पुराना रिकॉर्डेड, उनको कहा जाता है पहली फ्लाइट पकड़ के वापस आए, इस्तीफा लेते हैं, आप उनको घर भेज देते हैं। क्यों? क्योंकि आप कहते हैं नहीं वजीर जाने दो। परवेज रशीद को कहते हैं जाने दो। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में आपने वोट डाला, आपने डाला? अब आप बात किए जाए, मैं सुन रहा हूं। ये आप इल्जाम लगा ले, फिर मैं जवाब दे दूंगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं सर, जहां आपको फायदा मफाद नजर आता है वहां पे आप काम मुझे कौन सा मफाद मिला? आर्मी वोट, आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत एक्सटेंशन, काम ठीक था गलत था? मुझे ठीक हुआ गलत हुआ? जो एक्सटेंशन थी बिल्कुल गलत थी। गलत इसलिए थी, मैंने बहुत दफा वजाहत की है। आपने इजहार सिर्फ उधर किया जहां पे आपका जोर चलता था, ख्वाजा आसिफ के ऊपर। नहीं, मैंने इजहार किसी पे नहीं किया। आपको भी पता है पापा जी, मैं पता क्या कर रहे हो। मेरी अगर आप बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब
को एक्सटेंशन मिल चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पार्लियामेंट इसकी इसकी कानून साजी करे, ठीक है। आर्मी इंटेंट का इजहार कर चुकी थी, हुकूमत दे चुकी थी। मेरी उस वक्त भी राय थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कानून नहीं है सर। मेरे भाई मेरी बात भी सुन लेना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कानून नहीं है, इसीलिए कहा कानून साजी करें जाके। कानून नहीं है तो कानून ये भी नहीं था कि एक्सटेंशन नहीं हो सकती, होती रही है माजी में, ठीक है ना। उन्होंने कह दिया ना, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन सस्पेंड किया। हमने सुन लिया, हमने पार्लियामेंट बात आ गई, हमने सुन ली। अब मेरी उस वक्त भी राय ये थी और आज भी राय ये है कि जब आर्मी ने अपनी नीयत का इजहार कर दिया, हुकूमत ने कर दिया, आर्मी को एम्बेरस नहीं करना चाहिए ऐसे मामले में, ठीक है। बाजवा साहब का एक्सटेंशन देना बिल्कुल ठीक है। आपने 6 महीने देनी थी, 1 साल देनी, पूरी जिंदगी देनी थी, कोई बात नहीं है। लेकिन जो उसको तरमीम की गई कानून के अंदर, वो बात दुरुस्त नहीं है। उसके मुज़र असरात इस मुल्क पर भी होंगे और फौज के इदारे पर भी होंगे। और ये फैसला किसने किया? कौन सा फैसला? ये जो वोट डालने का, ये पार्टी का फैसला नहीं सर, प्लीज सर, इतना आप खुल के बात करते हैं। Let's be honest, it was a man's decision, not a party's decision. माजरत से man's decision नहीं होता, मुशावरत होती है। ये मैं उस वक्त जेल में था, मैं मुशावरत का हिस्सा नहीं था, लेकिन मैंने अपनी राय का इजहार कर दिया था। जब ये मामला आया, मैंने जो अभी आपके सामने राय रखी, इजहार कर दिया था। जब फैसला हो गया, और मेरा फैसला है, मैंने उस दिन मैं असेंबली में मौजूद नहीं था, मैं फिर भी इस फैसले को ओन करता हूं, उस फैसले की खराबी को पार्टी का फैसला था। पार्टी का फैसला। एक सेकंड रुक जाए, खाया आसिफ चलाएं। फैसला कन्वे कर दिया गया 7 दिसंबर को, जब आप 7-8 लोग लंदन गए, पहले शहबाज साहब से मुलाकात, यानी फैसला पहले हो चुका था। हमें मीटिंग में बताया गया, उन्होंने कहा ये पार्टी पॉलिसी है, पार्टी पॉलिसी वाज गिवन टू। सो पार्टी पहले पॉलिसी आप लोगों के लंदन जाने से पहले डिसाइड हो चुकी थी? आई डोंट नो मैं कि वो उसी दिन हुई थी या पहले हुई थी, पर वी वर कन्वेड। खैर साहब, ऐसी क्या गुफ्तगू हो रही थी उस मीटिंग में कि कुरान उठा के हलफ लिया गया, बात नहीं निकली? ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ कुरान तो आजाद करन दे, हलफ तो आजाद करन दे, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਂਝ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। जी बिल्कुल कन्वे कर दिया गया, मियां साहब का फैसला। देखिए, कन्वे हुआ, ये मुशावरत हुई, ये वही बताएंगे। मैंने कहा ना कि पार्टी ने एक फैसला कर लिया, पार्टी ने फैसला कर दिया, बात खत्म हो गई। वो फैसला कब हुआ, चाहे वो 1 बजे हुआ या 2 बजे हुआ या रात के 12 बजे हुआ या सुबह के 10 बजे हुआ, वहां 2 अफराद थे, 50 अफराद थे, पार्टी का फैसला। पार्टी क्या है सर? जी, पार्टी क्या होती है? पार्टी एक लोगों की कलेक्शन होती है, हर किस्म की राय रखते हैं। जब भी कोई इशू आता है, मुशावरत की जाती है, और जब भी पार्टी होती है, उसके अंदर एक, जैसे आपके घर में सरबराह होता है, पार्टी का एक सरबराह होता है, उस पर आप एतमाद करते हैं, उसके फैसले पर एतमाद करते हैं। पार्टी एक आदमी का नाम? बिल्कुल जी, पार्टी एक आदमी का नाम नहीं होती। घर का सरबराह, घर भी एक घराना होता है ना। मेरी बात, घर में जमहूरियत नहीं होती, घराना भी होता है, घर में जमहूरियत नहीं होती। मैं फिर गुजारिश आपके घर में जमहूरियत उतनी है जितनी भाभी चाहती। माफी चाहता हूँ जी, मैं तो मानता हूँ, आप मानते नहीं है। मैं तो मन्ना इस मामले में मैं ना कची सकता, इसीलिए मेरी गुजारिश सुन ले, घर में जमहूरियत नहीं होती। पार्टी मेरी सुन ले ना, घर में जमहूरियत नहीं है, पार्टी के अंदर भी जमहूरियत नहीं है। किसी पार्टी में, दुनिया में किसी पार्टी में जमहूरियत नहीं होती। आर यू सीरियस? मैं सीरियस हूं। तो आप ये कह रहे हैं कि जड़ा दिल करता है दुनिया में किसी सियासी जमात के अंदरूनी फैसलों में जमहूरियत नहीं होती। यार क्या बात, मैं ये बात कर रहा हूं, मैंने कर दी है, गलत है तो आप कहते हैं गलत है। मुझे वो मुल्क बताएं, क्या अमेरिका में? अमेरिका में नहीं होती, डेमोक्रेट्स अमेरिका में नहीं होती। डेमोक्रेट्स का प्रेसिडेंट कौन है पता ही नहीं किसी को। रिपब्लिकन का प्रेसिडेंट कौन है पता ही नहीं। प्रेसिडेंट कौन है, वो क्या करते हैं, वो कुछ नहीं सर। मैं गुजारिश कर रहे हैं, देखें जमहूरियत क्या होती है। 20 आदमी बैठे, वोटिंग होती है ना, तो 11 ने वोट दे दिया, बात कैरी हो गई। ये दुनिया में ऐसे नहीं होता। कैसे होता? दुनिया में कंसेंसस क्रिएट होता है। दुनिया में नवाज शरीफ होते हैं, वो नवाज शरीफ साहब फैसला कर देते हैं और वही पार्टी होती है। नहीं, ऐसे नहीं होता। नवाज शरीफ साहब भी अपनी राय हमारे सामने रखते हैं। ये खाया साहब तो कह रहे हैं कि राय नहीं रखी गई थी, सिर्फ कन्वे कर दिया गया था ये फैसला। मैं उसमें, और वो इसलिए आके टीवी पर बोले क्योंकि आप और बहुत से दूसरे लोग इतनी तनकीद शुरू कर दी। उन्होंने, आपको याद होगा, पार्लिमानी पार्टी के इजलास में परवेज रशीद साहब को दूसरों को कहा कि मैं सेंस ठीक है। उन्होंने कहा हम गए, हाँ जी, हमें बताया गया कि ये करना है, यही हुआ, बिल्कुल यही हुआ। उन्होंने आपकी पार्लिमानी इजलास में ही सर आपको बताया था। मैं फिर माजरत से कहूंगा कि वो यहां मौजूद नहीं है, ये बात अब वहां पे कर लें। मैं चूंकि उस वक्त मौजूद नहीं था, अमूमन पार्टियां कैसे चलती हैं, एक राय होती है पार्टी के लीडर की, पार्टी के सदर की, वो अपनी राय उस फोरम के सामने रखता है, चाहे पार्लिमानी पार्टी हो, सीईसी हो, सीडब्ल्यूसी हो, और वो उसको कैरी करने की कोशिश करता है। वो उसको कायल करता है अपने मेंबरान को, हाँ मेरी ये मैं समझता हूं इस मामले पर। वरना
मामले इतने पेचीदा होते हैं कि हर मामले का हर पहलू आप किसी के सामने नहीं रख सकते, ना उसमें गुंजाइश होती है मामले को समझने। मैं सुन ले मेरी बात, ये दुनिया ऐसे चलती है, दुनिया इस तरह नहीं होती। ऐसे नहीं चलती। मैं देखिए मेरी बात सुन ले, काबीना क्या होती है? काबीना में वोटिंग होती है? नहीं, प्राइम मिनिस्टर का प्रोरोगेटिव है ना। नहीं जी, प्रोगेटिव नहीं है। आइन के तहत डेमोक्रेटिक बॉडी है ना, सारे इलेक्टेड लोग हैं, सारे बराबर हैं। एक प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर अपनी एक राय रखता है एक इशू के बारे में, आइन वो अपनी राय पे दूसरों को कायल करता है, फिर चलती है पार्लिमानी पार्टी। सर लेकिन हमारे मुल्क में लीडर ऑर्डर देता है और पार्लिमानी पार्टी नहीं, उस पर चल पड़े। ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं। पीएमएलएन ऑर्डर पे नहीं चलती है। और सर बिल्कुल गुंजाइश मौजूद है, बिल्कुल। मैं आपको सर, वाज़ेह- जिस पार्टी में नायब सदर पार्टी जो नायब सदर मरियम नवाज साहबा इस वक्त वो डिक्टेट कर रही है पार्टी की लाइन क्या होगी? आज तक मैंने कोई डिक्टेशन मरियम नवाज साहबा से नहीं सुनी। नहीं सुनी। तो शहबाज साहब रिकंसिलिएशन की बात कोई करते हैं। ना शहबाज साहब अब डिक्टेट लीडर कर सकते आप हैं। इस वक्त लीडर शहबाज साहब हैं। शहबाज साहब कुछ बात करते हैं, अब आप कह रहे हैं वो डिक्टेट नहीं कर सकते। आप दुनिया में कह रहे हैं दुनिया में डिक्टेशन होती है, जमहूरियत नहीं होती है। मुझे डिक्टेट नहीं समझाएं, कर मैं सकते। किस वाली बात को मैं यकीन सच गुजारिश करने दे, मैं ये कह रहा हूं वो डिक्टेट नहीं कर सकते। अगर उनकी कोई राय है, वो एक फोरम पे इशू पे अपनी राय रखेंगे। वो जो भी मीटिंग बुलाएंगे, जो अपनी मीटिंग से भी बात की है कि जूम पे मीटिंग हुई, वो अपनी राय रखेंगे कि यार इस इशू के बारे में मेरा ये ख्याल है। अपनी राय रखेंगे, हमें कायल करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है हम कायल ना हो, हम कहेंगे नहीं जनाब, कायल ना भी हो तो फर्क नहीं पैदा। वोट तो आपको एक्सटेंशन पे फिर भी जाके डालना पड़ेगा। मेरी बात सुन ले, मेरी एक्सटेंशन पे वोट सारे पाकिस्तान ने किया था। जवाब सिर्फ पीएमएलएन दे रही है, और जवाब बड़ा वाजे दे रही है। मैं आज भी क्योंकि कहता सर हूं, वोट को इज्जत मैं- दो, नजरिया, जमहूरियत, इसके नारे भी सिर्फ आप लगा रहे हैं। पीपल्स पार्टी नहीं ये नारे लगा रही। ब्रेक के बाद इस पे बात क्या करते हैं। उस फैसले ने नफी की वोट को इज्जत दो की? तरीक जी बिल्कुल। आप ये कह दें कि आप आर्मी ने अगर चीन ये पे कह रहे एक्सटेंशन, हैं कि आर्मी मैं चीन को- उससे एग्री नहीं करता, इसका मतलब नफी है आपके ख्याल में किससे उसके? कौन कहता है agree अभी नहीं आपने कहा थोड़ी देर पहले। भाई मैंने देखे गलत किया हमने। मैंने जो आइन जो कानून अमेंड हुआ उसमें एग्री नहीं करता हूं, लेकिन जब मेरी जमात ने फैसला कर दिया तो मैं उसको एग्री करता हूं। मेरा फैसला है, बात खत्म हो गई। ठीक, एक ब्रेक के बाद हम इस पे गुफ्तगू करते हैं कि जमहूरियत की लड़ाई है, लेकिन पार्टियों में जमहूरियत नहीं है। आप कहते हैं जमहूरियत होती नहीं है। हम पढ़ पढ़ के सुन के ये फैसला करते रहे, हमेशा ये सोचते रहे कि पार्टियों में जमहूरियत होती है। बुनियाद है जमहूरियत की एक लार्ज बॉडी। अब यहां पर पाकिस्तान में मसला यह है कि अगर इमरान खान साहब, मियां साहब, जरदारी साहब ये फैसला कर लें कि आज ये होना है, पार्टी वो करेगी। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। दुनिया में ये नहीं होता कि कोई एक आदमी पार्टी का मैं आपसे एग्री नहीं करता। चल एक ब्रेक के बाद फिर मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। सो वो पार्टी में जमहूरियत की जो बात हो रही थी जी सर, इस टाइम लीडर ऑफ द ऑपोजिशन खानदान, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली, मतलब दोनों खानदान, मियाँ साहब वजीर आजम थे, भाई वजीर आला था, मियाँ साहब नायल हुए, भाई को वजीर आजम बनाना है। ये कौन सी दुनिया में, मैं महज़ब दुनिया की बात कर रहा हूँ जहाँ ये काम होता, जो आप कहते हैं ये जमहूरियत है और दुनिया में यही जमहूरियत है, ये कौन सी दुनिया की जमहूरियत? मुझे दो नाम बता दें। इंडिया बांग्लादेश ना बताइए। आपकी बात में वजन हो सकता है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब घर से उठ के आके लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बने। शहबाज साहब होटल से उठ गए थे, साढ़े क्या बारह साल एक मुल्क के एक सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला रहे हैं। शहबाज साहब ने 4 साल जेल काटी है। शहबाज साहब ने काम किया जमहूरियत के लिए, मार खाई है, सीखा है। और मैं समझता हूँ असेंबली में जो मेंबरान है सबसे वो सीनियर मोस्ट भी है और सबसे अहल भी है। सीनियर मोस्ट इसलिए ना सर, खानदान अगर मियां नवाज शरीफ उस वक्त मुस्लिम लीग नून के सरबराह ना होते तो ये वज़ीर आला ना होते, ये भी आपको पता जी। अगर सिर्फ शहबाज साहब अच्छे वक्त में आ जाते और लीडर ऑफ अपोजिशन बन जाते तो मैं तनकीद कर सकता था, लेकिन शहबाज साहब की एक 30 साल की स्ट्रगल है। उसके बाद अगर इस कुर्सी पर बैठे हैं, 30 साल की हुकूमतें हैं, हुकूमतें 30 नहीं साल है, पार्टियों के ऊपर आप लोग विराजमान रहे हैं। आप सब भूल जाते हैं पीपल्स पार्टी के हमारे मुल्क की जमहूरियत देखिए, जेलें जुल्फिकार आई अली हैं। भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, आसिफ जरदारी, अब बिलावल भुट्टो, मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, अब मरियम नवाज। उसमें मैं बाकी खानदान नहीं देख रहा। एक दफा उसका इलेक्शन हुआ लाहौर का, आपको याद होगा, अयाज सादिक साहब का, एमपीए की सीट हार गए। क्यों? क्योंकि पार्टी इस बात पे गुस्से थी कि कुलसूम बीबी के भांजे को टिकट दे दिया, बनता नहीं था, बनता वर्कर का टिकट था भांजे। ये है जमहूरियत जिसको आप कहते हैं। बिल्कुल, ये गलतियां हो जाती हैं। ये गलतियां नहीं है सर, यही ही आपकी जमहूरियत है। आप जो तनकीद कर रहे हैं, बिल्कुल मैं उससे एग्री करता हूं, लेकिन इन मामलात का हल मजीद जमहूरियत में है। अगर हमारे मुल्क में मैं गुजारिश पार्टी में, अगर मैं गुजारिश करने दे, अगर हमारे मुल्क में जमहूरियत चलती रहती, लीडरशिप डेवलप हो जाती।
अब जब भी मुश्किल मसला वक्त आता है तो जो पार्टी की लीडरशिप होती है वही सामने आती है, वही ये सारी मार खाते हैं। आज अगर मार खा रहे हैं, अच्छा आप मियां साहब अगर मार खा रहे हैं, अब ये भूल जाते हैं कि जेल में कौन गया, नवाज शरीफ, जेल में कौन गया, शहबाज शरीफ, जेल में कौन गया, मरियम नवाज, जेल में कौन गया, हमजा शहबाज, बाकी हम भी गए, लेकिन उन्होंने भी कुर्बानियां दी हैं। आप किसी से महज इस बात पे कि उसका ताल्लुक एक खानदान से है, आप उससे सियासत का हक नहीं ले सकते। मैं ये गुजारिश करूंगा सर, हक नहीं, ये जो बाय राइट लोग बाय राइट सर, ये बाय राइट है, जिसको लोग कबूल करते हैं वही बनता है, जो डिलीवर कर सकता है वही बनता है। अगर शहबाज साहब डिलीवर ना कर सकते होते, शहबाज साहब डिलीवर ना कर सकते होते, शहबाज साहब का नाम बुजदार होता तो फिर यकीनन आप तनकीद कर सकते थे। शहबाज साहब ने डिलीवर किया है इस 12.5 साल वो डिलीवर इसलिए कर पाए क्योंकि छोटे भाई थे एंड ऑब्वियस चॉइस थी कि चल तू बन जा। अब तो ट्रायल एंड एरर की बुनियाद पे आ गया ना मामला। वज़ीर आज़म क्या देता है चीफ मिनिस्टर को? सब चीफ मिनिस्टर को पूरा मिलता है। बल्कि मैंने तो ये देखा, मैं खुद भी वज़ीर आज़म रहा, कि हम शहबाज साहब से ज्यादा ले लेते थे दूसरे सूबों को देने के लिए, उनको कुर्बानी देनी पड़ती थी। तो ये बात आप देखें, डिलीवरी को देखें। आप हर वक्त जी फराना आप डिलीवरी देखें। सर जब आप अगर बुज़दार डिलीवर कर लेता तो आपकी बात मान लेता। सर बुज़दार, मसला ये है कि बुज़दार की मिसाल को आप उससे कंपेयर ना करें। मैं किसी और की मिसाल देता हूं। मैं ये जो केपी के है महबूब साहब, आप किसी पैड़ियां मसाला देसो नहीं, पैड़ियां तो चंगी है, दूसरों की चंगी नहीं छोड़ो, दूसरों चंगी दे। सर मसला ये है कि जमहूरियत होती है तो लोग दूसरे लोग, मुझे याद है एक दफा जियो पर बहस हो रही थी, साद रफीक साहब उधर मेहमान थे, किसी ने कहा कि जी अगला लीडर कौन, हमजा या मरियम, ने कहा ये क्यों बनेंगे, ये पार्टी है, पार्टी फैसला करेगी। और वही हुआ जो उस वक्त कोर्ट जरा थोड़ी जज्बाती और नजरियाती ज्यादा थे। सर आप उनके सीट वार्मर थे, सर वो भतीजे भी थे, उनके दामाद भी एमएनए थे और भी रिश्तेदार थे। यू वर सपोज्ड टू बी अ सीट वार्मर। वो तो एक अलग गल हुई। मैं कतन सीट वार्मर नहीं था। यू रिफ्यूज टू बिकम वन। जी, वो आपकी जगह किसी और आदमी का नाम होता, वो बड़ी खुशी खुशी 2 महीने के लिए बन जाता। फैसला तो हुआ ना, फैसला तो हो गया ना सर। आप ये क्रेडिट दें। फैसला हुआ। अभी शायद खाकान अब्बासी वजीर आजम बनेंगे, जब शहबाज साहब इलेक्ट हो जाएंगे तो शायद साहब अपना इस्तीफा दे देंगे और शायद शहबाज शरीफ साहब बनेंगे। ये फैसला ऐसे नहीं हुआ ना, ऐसा कोई फैसला सर जी होना बात, फैसला आपके सामने जो हुआ, मुझे याद है जो फैसला बात करें, तारीख को चेंज जो हुआ, आप वो बात कर रहे हैं, जो फैसला किया गया मैं उसको याद करा रहा हूं। काशिफ साहब ये कहूंगा कि इन जमातों को पनपने दें, इनको चलने दें। एब्सोल्युटली। जब आप जमातों में इंटरफियर करेंगे नहीं करना चाहिए जी। ये तो जब तक जमातों में भी थोड़ी जमहूरियत लेकर आए, लोगों की आवाज सुने सर, ये प्रॉब्लम होती है। मैं इसीलिए कहता हूं कि इन सब मसाइल के जो मसाइल बयान कर रहे हैं, इसका हल जमहूरियत, मजीद जमहूरियत बिल्कुल ठीक, जमहूरियत आगे बढ़ेगी, ये सब ठीक हो जाएगा। मैं इससे एग्री करता हूं। मैं तो सिर्फ ये कि जो गलतियां हैं उसको तो पॉइंट आउट करना चाहिए। मेरे ख्याल में बहुत बड़ी खराबी है इस निजाम की। ये आपके नजर में गलतियां करते हैं, देखिए खानदान करते हैं, हो सकता है लोग नहीं करते। यही चीज स्टेबिलिटी देती हो सियासत को। और मैं आपके सामने, अगर आप मुझे एक सक्सेसफुल मिसाल दे रहे हैं ना कि शरीफ फैमिली है या भुट्टो फैमिली है, मैं आपको 10 फैमिली के नाम देता हूं जो मौलाना फजल रहमान की फैमिली है, असफंद यार वली की। सर क्या बात कर रहे हैं, असफंद यार वली की फैमिली को मुझे बताएं, को पार्टी जो फैमिलियों के बगैर आगे चल रही है, उसका बेटा, उसका भाई, उसका चाचा, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मौलाना साहब का बच्चा भाई होगा, इधर से इधर उनका बेटा होगा, उधर उनका वो खुद होंगे। इसकी वजह क्या है, इसमें सोच लें। इसी वजह पे क्योंकि निजाम में आपने अफराद को मजबूत कर दिया, पार्टियां कमजोर कर दी हैं सर। ये वजह है। आप नहीं मानेंगे लेकिन ये वजह है। उस निजाम ने जो चलता नहीं है, जिसमें फुल स्टॉप और कॉमास आते हैं, जो आइन के मुताबिक नहीं होता, जहां पर किसी को पनपने का मौका नहीं मिलता, तो वहां पे शख्सियात ही मजबूत होती हैं। क्योंकि सर आपकी जमहूरियत शख्सियात से जुड़ी है, इसलिए निजाम में खराबी। फौज है, एस्टैब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस है, बिल्कुल करते रहे हैं, गलत मार्शल लॉज इस मुल्क में लगते रहे हैं, बहुत गलत 20-30 साल हमने गुजारे हैं। लेकिन अगर इसको ठीक करना सर, हर एक चीज को ठीक करें, तो मैं फिर ये ना कहें कि हम हुकूमत में आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा, बाकी सब। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर मुल्क को ठीक करना है, ट्रूथ कमीशन बना दें, ये सारे हकायक सामने आ जाएंगे कि फिर आप अपने ट्रूथ भी बताएंगे ना सारे आके। जी बदलू बताएंगे, किसने हुदैबिया में क्या किया, किसने पैसे लिए, किसने कहां से माल बनाया, ये भी बनाना पड़ेगा ना। जिस रिंग रोड में बनाया है, सब एब्सोल्युटली बिल्कुल, ये उसमें रात डाले ना। क्यों डरते सर? क्योंकि कोई सच नहीं बोलेगा सर। सच क्यों नहीं बोलेंगे? ट्रूथ कमीशन ये नहीं होता सर कि मैं अपना झूठ बोल दूं और आप सच बोलें। वो ट्रूथ कमीशन का मतलब होता है मैं भी सच बोलूं, आप भी सच बोलें। आप अपना झूठ बोलें, दूसरा सच बोलेगा। अगर झूठ बोलना आगे तो की फायदा? दूसरा सच बोलेगा, चौथा सच बोलेगा, 10वां सच बोलेगा।
ट्रूथ कमीशन में आप फैसले नहीं करते, आप किसी पर ये इल्ज़ाम नहीं लगाते, आप हकायक अवाम के सामने रखते हैं, अवाम पर फैसला खुद कर लेंगे। जब हकायक अवाम के सामने आएंगे कि मुल्क में होता क्या रहा है, फिर मैं समझता हूं मुल्क आगे चल पाएगा। वैसे एक चीज फैक्ट के तौर पे जी 30 जुलाई को यह फैसला हुआ था, शहबाज शरीफ साहब मुस्तकबिल के वजीर आजम, अबूरी वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी। जस्ट टू टेल यू कि ये ऐसा फैसला नहीं था, मैं बिल्कुल आपको वाज़ेह बात कर, यानी मुझे ये आप ये कह रहे हैं कि उस दिन शहबाज शरीफ साहब के वजीर आजम बनने का ऐलान नहीं हुआ था? नहीं, दिखा दें। पहले 1 जुलाई को वोट किसने लिया? सर ये चले इसके ऊपर खबर निकाल के लाते, चले खबर निकाल ले, खबरें ना सुनाए, मैं हकायक की बात कर रहा हूं, आप मुझे खबरें सुनाते। आपने मुझे कहा, जब मैंने कहा शहबाज साहब, आपने कहा मैंने इनकार कर, मैंने कहा आप सीट वॉर में, आपने कहा मैंने इनकार कर। वो बात छोड़ देना, फैसला क्या हुआ? सर अब आप आउटकम की बात कर रहे हैं ना, मैं गोली चलाऊं, आप मिस कर जाए, आप कहें मैं तुम्हारे पे 307 का मुकदमा करूं, मैं कहा आउटकम क्या है? गोली तो नहीं लगी ना, मेरे पे मुकदमा नहीं हो सकता। सर ये आप ये वाली बात कर रहे हैं ना, मैं यही गुजारिश कर रहा हूं कि हम यहां पर सुप्रीम कोर्ट के कमेंट्स पे जिरा करते हैं, फैसले देखते नहीं है। फैसले में भी सुप्रीम कोर्ट कहता है ये फैसला होता है, प्रेसिडेंस ना बनाया जाए, लेकिन लेट्स बी फेयर, पार्ट होता है, उसी को देखें। सर सीज फायर होना चाहिए। आखिर फिर दोबारा सवाल पूछना, सीज फायर किस चीज का? अच्छा, तो आप मानते ही नहीं है जब क्रॉस फायर होगा तो सीज फायर होगा। मैं फिर ये कहूंगा, सर मरियम नवाज शरीफ साहब ने जो कहा कि मजामत होगी तो मफामत होगी, फिर वो मजामत कौन सी है? मुझे अगर देखें, अगर दो रास्ते हैं, मुजामत और मुफाहमत, किसी मामले में भी किसी ने इस मामले की बात, अगर आप मुजामत नहीं करेंगे तो मुफाहमत नहीं होगी। किसके खिलाफ मजामत कर रहे हैं? मैं यही कह रहा हूं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। मरियम से पूछे ना। मैं यही कह रहा हूं ना, मुजामत मुफाहमत बात तो अपनी पार्टी की लीडर से नहीं पूछते, मेरे से पूछ रहे हैं। मैं तो बात असूल की करता हूं, अगर कोई आइन तोड़ेगा तो मुजामत होगी। तो आप किसके खिलाफ? ये मेरा बिल्कुल लाजिम है। किसके खिलाफ? जो भी आइन तोड़ता है, जो भी इलेक्शन चोरी करता है, जो भी आइन से नाराफ करता है, जो मुल्क के निजाम को खराब करता है, देखें। चले, आपको मैंने कई प्रोग्राम में सुना, पिछले हफ्ते आपने कहा 2013 के इलेक्शन भी फेयर नहीं था। मैं कह रहा हूं, 1948 से आज तक कोई इलेक्शन फेयर नहीं तो था। यह 2013 के बाद आपने क्यों कोई मजामत नहीं की कि 2013 के इलेक्शन फेयर नहीं? मैं देखें, मजामत में फिर वो बात करूंगा, हो सकता है बेनिफिशियरी मैं ना हुआ, आप ही बेनिफिशियरी थे सर उसके। नहीं, मैं बेनिफिशियरी नहीं था, मैं यकीन कर लें। मैं इसलिए कह रहा हूं ये बातें ट्रूथ कमीशन में डालें, ये आपको बातें वहां मिलेंगी। 2013 के इलेक्शन में धांधली हुई, मियां साहब वजीर आजम बने, लेकिन हम बेनिफिशियरी धांधली हुई, ये मेरी राय है और मैं किसी जगह भी बयान कर सकता हूं। और मियां साहब वजीर आजम 2013 में धांधली हुई नवाज शरीफ साहब के वोट काटने की, कि वो अक्सरियत हासिल ना कर सकें। तो आपने 2008 में क्या हुआ, 2002 में क्या हुआ, लंबी तारीख है। मुझे एक और बात बताएं, 2013 में धांधली हुई आपके सर, मैं कह रहा हूं मैंने मान लिया आपकी इलेक्शन में नहीं होती। सर मैं आपकी बात मान ली, 2013 में धांधली कर दी, आपके वोट काट दी। 5 साल में क्यों कुछ नहीं किया आपने उस धांधली के खिलाफ? क्योंकि आपको हुकूमत मिल गई थी, जो आपका ऑब्जेक्टिव था, इसलिए अब कुछ करने की जरूरत नहीं। धांधली के खिलाफ अगर हमने, बल्कि वो कहता रहा धांधली हुई है, इमरान खान खड़े होकर आपने कहा नहीं जी धांधली कोई नहीं हुई, हमारा फेयर तरीन इलेक्शन। मियां साहब के अल्फाज है, तारीख फेयर तरीन इलेक्शन। आप हकायक को भूल जाते हैं। अगर मैंने कोई बात ना की होती तो धरना ना होता। आपने क्या बात की? जो भी बात की, अगर मैंने कोई इस मामले की इस्लाह की बात ना की होती तो धरना ना होता, डॉन लीग ना होता, पनामा गेट ना होता। तो मैंने कुछ बात की होगी मुल्क के मसाइल की इस्लाह के लिए, और फिर आपने वो बात की, आगे से धरना हो गया, फिर डॉन लीग्स हो गई और आप कंसीड करते गए, आप बैठते गए। उस वक्त आपको ना वोट को इज्जत दो याद आया, ना आपको याद आया खड़े हो जाएंगे। यार ये कौन सा तरीका, जो कि मेरा ख्याल है कि डॉन लीग से रबिश इशू था जिसके जो आपके खिलाफ बनाया गया, उस वक्त भी कहता था, आज भी कहता हूं। लेकिन धरने के बारे में क्या ख्याल है? धरना एक पॉलिटिकल पार्टी का राइट है, अगर उसमें पीछे कुछ और धक्के हैं, जो कि अगर धक्के हैं तो मैं उससे एग्री नहीं करता। लेकिन सर मुझे बताएं, मैं आपको एक साउंड सुना देता हूं। चलाएं जी। इमरान खान साहब का, इमरान खान साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा था, साहब आप धरने के खिलाफ थे। क्यों? क्योंकि मैं इस चीज के खिलाफ हूं कि आप हर थोड़ी देर बाद एक लोगों का जथ लेकर इस्लामाबाद ना आए कि किसी वज़ीर आज़म को गिरा दिया जाए। ये मेरा व्यू है, उस वक्त भी था, आज भी है। जात कौन लाया था और क्यों लाया था? मैं यही कह रहा हूं ना और कि क्यों इररिलेवेंट है, आना ही नहीं चाहिए। मैंने कुछ आइन की बात तो की होगी ना, जिस पर नापसंदीदा इज़हार किया गया और यहां पर एक जथ लाया गया। मैं ये कह रहा हूं, आपने कहा होना आइन छड्डो, ये हुकूमत 5 साल पूरे करो। ये सारा दिन आप ये बहसें करते रहे, इनका ये कोई मकसद इनसे हासिल नहीं होगा।
मकसद हासिल होगा अगर आप ट्रुथ कमीशन इस मुल्क में बना दें, जिसमें सच कोई नहीं बोलेगा, आप सच बोलेंगे। सिर्फ आपकी खातिर मेरी धरने की पोजीशन भी आपके चले धरने की पोजीशन, मैं आपके साथ हूं, मैं आप तो जमहूरी आदमी है, अफगान साहब जमहूरी आदमी थे। पार्टीज ने क्या धांधली हुई, 21 पार्टीज ने क्या धांधली हुई, और सिर्फ एक पार्टी कह रही कि तफ्तीश करो। क्यों कह रहे थे? क्योंकि तफ्तीश, और आप भी थोड़ा इसके खिलाफ थे। मैं आपको दो आप कह रहे थे कि वो धरना नहीं करना चाहिए। नहीं, मेरा ख्याल था कि आप वजीर आजम का इस्तीफा नहीं मांगे। ये मेरा व्यू था सर, वजीर आजम का इस्तीफा नहीं मांगे। मैं, जैसे आपने वाले से जिक्र कर दिया सर, हिस्ट्री हमारी जमहूरियत की और इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है। किस बात में? मेरी फैमिली एंड डेमोक्रेसी। आप जानते हैं मेरे से बात कि हम डेमोक्रेसी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। डेमोक्रेसी पे नहीं करेंगे इंशाल्लाह। मैं अपनी बात जाती बात हम नहीं करेंगे, मैं जाती बात कर रहा हूं। बिल्कुल, हम सब ने सीखा है, सबने सीखा है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक बाद वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया।